दोस्तों, क्या हमारी संसद अब सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर रह गई है? क्या वहां बैठने वाले अध्यक्ष साहब का चश्मा सिर्फ और सिर्फ विपक्षी गलतियां देखने के लिए बना है? और क्या देश की संसद अब किसी पार्टी की चुनावी जनसभा में तब्दील हो चुका है? दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि सदन में देश के अन्नदाता अन्नदाता से मतलब कि किसानों के बजट पर चर्चा चल रही है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत गारंटी मिशन के तहत ग्रामीण रोजगार के नए सुनहरे सपने दिखा रहे हैं। तभी अचानक दोपहर के वक्त प्रधानमंत्री भाई साहब नरेंद्र मोदी सदन के भीतर दाखिल होते हैं। वहीं प्रधानमंत्री का आना कोई जुर्म नहीं है, मैं भी यही कहूंगा। वो सदन के नेता है, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन भाई साहब उनके कदम रखते ही जो मंजर दिखा वो चौंकाने वाला था। पूरी की पूरी सत्ता पक्ष की बेचैन खड़ी हो गई और मोदी मोदी के नारे से पूरा का पूरा सदन गूंज उठा। भारत माता की जय के जय घोष होने लगे। यहां गौर करने वाली बात यह है भाई साहब कि यह कोई चुनावी मैदान नहीं था। ये वो जगह थी जहां कानून बनते हैं और मर्यादा का पालन होता है। अब यहीं से असली खेल जो है कहीं ना कहीं शुरू होता है। कांग्रेस के सांसद मनिकम टैगोर खड़े हुए और उन्होंने अध्यक्ष ओम बिरला जी की तरफ देखकर एक सीधा सवाल दाग दिया। अध्यक्ष महोदय, ये दोहरा मापदंड क्यों? जब विपक्ष अपनी मांगों को लेकर नारा लगाता है तो आप अनुशासन का डंडा चला देते हैं, हमें मार्शल बुलाकर बाहर कर देते हैं या सस्पेंड कर दिया जाता है भाई साहब। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री के आने पर यानी कि मोदी साहब के एंट्री पर सदन को चुनावी अखाड़ा बना दिया गया तो आप खामोश क्यों नजर आ रहे हैं? दोस्तों, हैरानी की बात देखिए, अध्यक्ष महोदय ने नारेबाजी करने वालों को टोकने के बजाय मनिकम टैगोर को ही बैठिए बैठिए कहकर एकदम डांट लगा दी। उन्होंने उनके जो लहजे में भाई साहब करवाहट थी, जो अक्सर विपक्ष के लिए ही आरक्षित रहती है, मैं ये भी कह सकता हूं। क्या निष्पक्षता का यही पैमाना है? जब सत्ता पक्ष भारत माता की जय के नारे लगाकर अपनी नारेबाजी को जायज ठहरा रहा है तो क्या वो प्रक्रिया की मर्यादा को भावनाओं के पीछे नहीं छुपा रहे? वहीं कृषि मंत्री ने तो सब साफ अब जाके कह दिया कि भारत माता की जय बोलने में क्या कष्ट है। और अरे साहब, मैं पूछना चाहूंगा, कष्ट नारे से नहीं है, कष्ट उस पक्षपात से है जो नियम की किताब को सत्ता के हिसाब से पढ़ाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये वही बजट सत्र है, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना मुनासिब समझूंगा, जहां प्रधानमंत्री भाई साहब 2 फरवरी के बाद सीधे के सीधे 18 मार्च को सदन में नजर आए हैं। बीच के 1.5 महीने वो कहां थे, ये किसी को नहीं पूछना। विपक्ष चिल्लाता रहा कि प्रधानमंत्री सदन में आए, चीन सीमा पर जवाब दे। जनरल की बात की जाए, MM नारवणे की किताब में जो खुलासे हुए हैं उस पर बातें करे, लेकिन प्रधानमंत्री भाई साहब नजर ही नहीं आए। अब जाके ये मोदी साहब नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप समझिए कि अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसके पीछे जो तर्क दिया वो तो और भी फिल्मी था। अब क्या तर्क रखा है थोड़ा उसको भी आप समझ लीजिए। अध्यक्ष महोदय साहब ने कहा कि उन्हें पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस की महिला सांसद यानी कि प्रधानमंत्री को घेर सकती है, यानी कि मोदी साहब को घेर सकती है और कुछ अप्रत्याशित कर सकती है। इसलिए उन्हें खुद प्रधानमंत्री को भाई सलाह दी कि वो सुरक्षा कारणों से सदन ना आए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप सोचिए भाई साहब, क्या हमारे देश की महिला सांसद इतनी असुरक्षित है कि उनके डर से हमारे मोदी साहब सदन में कदम ही ना रख सकते? या फिर ये एक बहाना था विपक्ष के तीखे सवालों से बचने का? ये तो हमें यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहाना है, लेकिन विपक्ष ने इसे अपनी महिला सांसदों का अपमान माना और सच कहूं तो ये एक अजीबो गरीब मिसाल बन गई है। इसी पक्षपात के घड़े को भरने के बाद भाई साहब 11 मार्च 2026 को विपक्षी दलों के 120 सांसदों ने एकजुट होकर अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इसमें कांग्रेस के मोहम्मद जावेद साहब, वहीं समाजवादी पार्टी और साथ साथ वामपंथी दल शामिल थे। उनका आरोप क्या था? आरोप यह सीधा था कि अध्यक्ष महोदय अब रेफरी नहीं रहे, वो सत्ता पक्ष की टीम के खिलाड़ी बन गए हैं भाई साहब।
गौरव गोगोई जैसे नेताओं ने सदन में जो बातें कही वो सुनकर किसी का भी सिर चकरा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी राहुल गांधी या कोई कांग्रेस का हो या फिर भाई साहब कोई विपक्षी पार्टी हो, विपक्षी नेता बोलना शुरू कर देता है तो उनका माइक्रोफोन या रहस्यमय तरीके से बंद हो जाता है। आपने कितने वीडियो में देखा भाई साहब, जब भी सदन के अंदर हमारे राहुल साहब हो या कोई भी नेता हो, सत्ता पक्ष से अगर सवाल करने लग जाए तो कैमरा ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं सवाल जो है धीरे धीरे दब ही जाता है। फरवरी में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, तब मैं आपको रिमाइंड कर दूं, तब राहुल गांधी को 20 बार टोका गया और उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई भाई साहब। दोस्तों, जब विपक्षी विरोध के पोस्टर दिखाता है तो कैमरा सिर्फ अध्यक्ष के चेहरे पर जम जाता है, जैसे देश को यह पता ही न चले कि अंदर विरोध क्या हो रहा है। लेकिन वही कैमरा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को फुल स्क्रीन कवरेज देता है जब वो विपक्ष पर निजी हमले कर देते हैं भाई साहब। गृह मंत्री अमित शाह ने बचाव में आंकड़े पेश किए हैं, थोड़ा इसको भी समझिए, फिर उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। देखिए भाई साहब, कहा ये कह सकते हैं कि शाह साहब कि कांग्रेस ने 18वीं लोकसभा में 175 घंटे से ज्यादा बात की है, इसलिए बोलने न देने का आरोप गलत है। लेकिन शाह साहब, मैं पूछना चाहूंगा, बात घंटों की नहीं है, बात गरिमा की है। आप किसी को 100 घंटे बोलने दें, लेकिन जब वो मुख्य सवाल पूछे तो माइक काट दे, तो उस गिनती का क्या फायदा? जो सदस्य नियम नहीं मानते या उनका माइक बंद करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, यह बात सही है, लेकिन क्या यह नियम सत्ता पक्ष के नारेबाजी करने वाले सांसदों पर लागू जो है नहीं होता है? दोस्तों, अमित शाह ने गुवाहाटी की एक रैली में राहुल गांधी के चाय बिस्किट वाले विरोध की जो है बड़ी आलोचना की। राहुल गांधी सदन की सीढ़ियों पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, जिसे शाह ने भारत की छवि खराब करने वाला बताया। अब आप खुद सोचिए और अपने दिल पर हाथ रखकर भी अपने मन से कहिए भाई साहब कि संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीना देश का अपमान है? या आप अपने से सवाल कीजिए। लेकिन आप समझिए कि सदन के भीतर चुनावी रैलियों की तरह मोदी मोदी के नारे लगाना क्या सदन की गरिमा बढ़ाता है? अब यह भी समझिए, कंगना रनौत जैसे सांसद विपक्ष के आचरण को टपोरी जैसा बताते हैं और सीधा नाम लेकर बताते हैं भाई साहब राहुल को कि ये टपोरी है, और महिला सांसदों की असुरक्षाता का जो है वो राग अल्पाती है ये कंगना रनौत। लेकिन क्या सत्ता पक्ष का ये शोर शराबा शीतकालीन या कह सकते हैं कि शालीनता की श्रेणी में आता है? ये कोई सवाल नहीं पूछेगा। इस पूरे हंगामे और नारेबाजी के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो था देश के किसान का मुद्दा। भाई साहब, आप समझिए कि 18 मार्च को कृषि मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा हो रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि मनरेगा को बदलकर अब विकसित भारत गारंटी मिशन लाया जा रहा है, जिसमें 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। दावा किया कि किसानों के खातों में 22 किस्तों में कह सकते हैं भाई साहब कि 4,27,000 करोड़ सीधे भेज गए हैं। विपक्ष इन आंकड़ों को सफेद झूठ कह रहा है, लेकिन जैसे ही बहस गंभीर मोड़ पर पहुंचने वाली ही थी, प्रधानमंत्री की एंट्री करा दी गई भाई साहब। नतीजा क्या हुआ? सारा मीडिया, सारी चर्चा और सारा विफलताओं से हटकर प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत महिमा गान पर टिक गया। शोर में सब का सब एकदम से दबा दिया गया। यहां देखिए कि कैसे बजट की बारीकियों को दरकिनार किया गया है। विकसित भारत गारंटी के लिए एक बात करें तो भाई साहब 1,51,282 करोड़ का प्रावधान था। उर्वरक सब्सिडी के लिए 18,525 करोड़ मांगे गए थे और प्रशासनिक खर्चों के 6% से बढ़ाकर इनको भाई साहब 9% कर दिया गया। यानी अफसरों की तनख्वाह और मैनेजमेंट पर खर्च बढ़ गया भाई साहब। लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को क्या मिला, इस पर चर्चा ही नहीं हो पाई, क्योंकि नारेबाजी का शोर ज्यादा था और मोदी की भाई साहब जानबूझकर एंट्री सदन में करा दी गई।
वहीं अध्यक्ष बिरला अक्सर नियम 352 और 372 का हवाला देकर विपक्ष को चुप करा देते हैं। जब अडानी मुद्दे हो या फिर चीन सीमा पर पोस्टर दिखाए जाते हैं तो उन्हें नियम 377 के तहत बात की जाए तो अनुशासनहीनता माना जाता है। लेकिन वही नियम तब कहां चले जाता है जब निशिकांत दुबे दस्तावेज लहराते हैं या पूर्व प्रधानमंत्रियों पर निजी टिप्पणियां करते हैं। मणिकम टैगोर ने ठीक ही ट्वीट किया था कि पार्लियामेंट की डिग्निटी हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री अंदर आए या विपक्ष विरोध करे। 11 मार्च का अविश्वास प्रस्ताव भले ही ध्वनि मत से गिर गया हो भाई साहब, लेकिन आप ये समझिए कि उसने ओम बिरला साहब के कार्यकाल पर वो सवालिया निशान इस बार लगा दिया है। अगर आपको लगता है कि सदन की इस सच्चाई को हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए तो भाई साहब इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, फैमिलियों में, परिवारों में एकदम से शेयर करा करें। और हाँ, चैनल पर ये जो आपको ब्लैक बटन दिख रहा है जिनको हम सब्सक्राइब का बटन कहते हैं भाई साहब, आप अभी तक नहीं दबाए हुए हैं तो एक मर्तबा जरूर प्रेस कर दें।